देखिए यहाँ पे ऑक्शन हुआ, 38 लॉट था, एक ही दिन में एक ही बार ऑक्शन हुआ और सारे लॉट बिक गए। कंटेनर के सामने देखिए प्राइस भी लिखा हुआ है। अन्य लोग प्राइस नहीं लिखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, लिख दिया स्टार्टिंग प्राइस 35,000 रुपए कंटेनर का, और आप 1,000 रुपए से ऊपर बिड कर सकते हैं। कस्टम के रूल का इतना धज्जी उड़ाया जाता है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। क्या उसमें पिक्चर देने के लिए नहीं कहा गया है? क्लियर कहा गया है, पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग है मेरे क्लाइंटों की, अगर वो पब्लिक कर दिया तो कई लोगों की नौकरी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। हर उस अधिकारी को मेरा ये वीडियो आप शेयर कीजिए जो करप्ट है, हर उस अधिकारी को। उसके बाद और जो ऐसे है, मैं इनको नहीं जानता हूं ब्रजेश जी को, लेकिन ब्रजेश जी को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनके लिए आप क्लैप कीजिए कि इतना अच्छे तरीके से उन्होंने ऑक्शन कंडक्ट कराया है। इस ऑक्शन में इतना अच्छा क्या था कि एक ही बार में सारा रिजल्ट आ गया है। दोस्तों आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वही ऑक्शन है, ऑक्शन का नंबर है 9618 और ये हुआ है दोस्तों 9 तारीख को ऑक्शन हुआ है। ऑक्शन हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्राइवेट सीएफएस है। इन्होंने पूरे कार्गो का मतलब पूरे कंटेनर का बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर पब्लिश किया था। सबसे पहला काम जो दूसरे आईसीडी वाले नहीं करते हैं, किसी कारणवश, क्या मैं आपको बताऊं कि बहुत से हमारे क्लाइंट कहते हैं कि सर वो लोग जानबूझ करके पिक्चर नहीं डालते हैं, और ऐसा है, वो जानबूझ के ऐसा पिक्चर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इस आईसीडी वाले के लिए और उस आईसीडी वाले के लिए सबके लिए डिस्पोजल रूल बना हुआ है, जो आईएएस और आईपीएस के द्वारा बनाया गया, जो कस्टम अधिकारी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन उसके बाद भी इसकी अवहेलना करते हुए भी थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। मैं उन सब को कहना चाहता हूं कि अभी जो ये ब्रजेश कुमार जो हैं, ब्रजेश कुमार सक्सेना जी, मेरी आज तक इनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मैं इनके लिए ताली बजा रहा हूं और आपको भी बजाना चाहिए कि इतना ही निष्ठावान तरीके से अगर ऑक्शन होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा और सब लोग खुश रहेंगे। जितने भी लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको कहते हैं ऑक्शन। और इसको क्यों कहते हैं ऑक्शन, देखिए इनको भी पूरा रूल पता है। इन्होंने पूरे रूल के तहत में हर ऑक्शन का, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये देखिए कंटेनर नंबर है, कंटेनर के सामने देखिए प्राइस भी लिखा हुआ है। अन्य लोग प्राइस नहीं लिखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, लिख दिया स्टार्टिंग प्राइस 35,000 रुपए कंटेनर का, और आप 1,000 रुपए से ऊपर बिड कर सकते हैं। दूसरा एक लॉट इसमें और नहीं बिका। आप देखिए लॉट नंबर दूसरा, हर जगह प्राइस दिया हुआ है, कंटेनर नंबर दिया हुआ, इसमें पिक्चर दिया हुआ, देख रहे हैं, पिक्चर भी आपको मिल गया है। जैसे मान लीजिए कि ये लॉट है, यहां पे पिक्चर दिया है, यहां प्राइस दिया है, इतना इंक्रीमेंट है, साथ ही इसमें 1 लाख रुपए प्री बीडीएमडी ले लिया गया। मतलब जो ऑक्शन हुआ है ना दोस्तों, दिल खुश हो गया, और इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ताली बजाने के लायक है और बधाई के पात्र हैं। ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर अगर हर आईसीडी सीएफएस में अगर डिस्पोजल में होंगे तो कभी भी दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करने वाला है। देखिए यहां पे ऑक्शन हुआ, 38 लॉट था, एक ही दिन में एक ही बार ऑक्शन हुआ और सारे लॉट बिक गए। जो नहीं बिके उसका भी कारण दोस्तों मैं बताऊंगा कि क्या कारण रहा है, क्यों नहीं बिका होगा। 2 लॉट है जो नहीं बिके हैं इसमें, तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे, या हो सकता है कोई खरीद लिया हो, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज में जब तक मैं ऑक्शन में बैठा था मैं देखता रहा, उसी 2 लॉट पे कोई बिडिंग नहीं आई हुई थी, तो इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं कि नहीं बिका। क्या पता, उसका भी कंफर्म रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों। अभी देखिए इन्होंने जो जो सावधानियां बरती है, अगर वो सावधानी बरती जाती हर आईसीडी के साथ, अगर हर आईसीडी अगर वो सावधानी बरतेगा तो कभी भी ये दिक्कत होगी ही नहीं। अब देखिए हर जगह कस्टम का रोना रोएंगे कि जी कस्टम की वजह से है, कस्टम की वजह से। यहां पे कस्टम नहीं है, क्या इनको कस्टम वालों से परमिशन नहीं लिया? इन्होंने भी कस्टम वालों से परमिशन लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा गाइडलाइन फॉलो किया, प्राइस भी दिखा दिया। जी देखो जी 3 लाख रुपए है, जिस कंटेनर का 2 लाख है, 5 लाख है, पूरा प्राइस इन्होंने दिखा दिया। देखिए जैसे कि इसका 2 लाख रुपए उन्होंने पहले ही रख दिया था। अब ये देखिए रैक्स का कंटेनर है, रैक्स का इन्होंने 2 लाख रुपए रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से ये प्लास्टिक का रोल जो है, प्लास्टिक के रोल का 3 लाख रुपए इन्होंने रख दिया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों मतलब ये पूरे का, अब जैसे ये मान लीजिए इसमें टोटल देखिए 7 कंटेनर है और इनका प्राइस इन्होंने 10 लाख रुपए रखा। बेशक कंटेनर कितना में बिका, 20 में बिका, 25 में बिका, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक ही बार में बिक गया दोस्तों। इस
ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक मेहनत कर रहे हैं और वो एक ही बार में वो सफल हो जा रहा है। और हर क्लाइंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिसमें भी प्री वीडीएमडी आप उसमें भाग लीजिए। जो बोगस बिडर होते हैं, जो फालतू के बिडर होते हैं, जो पैसे तो लगा देंगे हाई बट उठाने नहीं जाएंगे, बट यहां नहीं हो सकता है। यहां पे पहले ही इन्होंने 1 लाख रुपए प्री वीडीएमडी रखा हुआ है कि अगर भाई आपने गलती किया, अगर आपने पैसे लगा के छोड़ दिया तो आपका 1 लाख रुपए वो ये रख लेंगे। और ये बहुत अच्छा है। कई सारे आईसीडी जो हैं इससे पैसे कमाते भी हैं। अब मुंद्रा में देखिए कई सारे ऑक्शन हुए, 5-5 लाख रुपए प्री वीडीएमडी है, लोगों ने माल नहीं लिया, 5 लाख रुपए उनके खाते में चले गए, बस ये लो। आईसीडी का तो फायदा हो ही रहा है। मतलब अधिकारी जो है निष्ठावान है और अच्छा अधिकारी है। इसका प्रूफ ये है, देखिए पैसा भी बताया इन्होंने, पिक्चर भी दिया कि भाई जो दूर बैठे हो देख लो पिक्चर। और स्क्रैप में सर देखो पिक्चर बहुत होता है देखने के लिए, या जिसको दूर से आना है वो पिक्चर देखेगा, उसके तरफ का माल है तो जाएगा। लेकिन बहुत सारे आईसीडी वाले बहुत गलतियां करते हैं, बहुत सारा अगर उनसे सवाल पूछो तो ऐसे वो डिफेंड करने लग जाते हैं कि जैसे हमने उससे बहुत बड़ा सवाल कर लिया। दूसरा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% आईसीडी वालों को जो डिस्पोजल में काम देख रहे हैं, एक तो उनको रूल नहीं पता है कि डिस्पोजल रूल होता क्या है। एमएसटीसी वालों को नहीं पता है। आप एमएसटीसी वालों से अब एक चीज पूछिए, एक चीज जान लीजिए कि एमएसटीसी ही ये ऑक्शन कंडक्ट किया है, एमएसटीसी ही दूसरे आईसीडी का ऑक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। क्या वो नहीं बोल सकते हैं कि भैया तुम अपना प्राइस डिक्लेयर करो? क्या वो नहीं बोल सकते तुम अपना पिक्चर डालो? ये सब काम जो भी हो रहा है एज पर डिस्पोजल मैन्युअल 2019 हो रहा है, क्योंकि जितने कस्टम के ऑक्शन और कस्टोडियन के ऑक्शन है दोस्तों, ध्यान रखिए वो सब उसी रूल को फॉलो करता है और उसके तहत होता है। लेकिन कस्टम के रूल का इतना धज्जी उड़ाया जाता है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। हर जगह पे देखिए, हर कस्टोडियन में जी पिक्चर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो जी बाद में लफड़ा होता है। अरे बाद में कैसे लफड़ा होगा भाई? इनको नहीं पता है, इनका काम नहीं हो रहा है, इनका और अच्छा हो गया। एमएसटीसी का भी काम खत्म, एक बार में माल बिक गया, इनका भी काम खत्म, एक बार में माल बिक गया। तो दोस्तों इस तरह का ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत ही जरूरी है लोगों के अंदर ये विश्वास बनाए रखने के लिए कि ऑक्शन सही तरीके से हो रहा है। इस तरह का ऑक्शन होना चाहिए। और मैं सभी लोगों को कहूंगा, जितने आईसीडी वाले हैं, कृपया आप डिस्पोजल रूल को पढ़ें और उसके तहत जैसा है वो पूरा फुलफिल करें। क्या उसमें पिक्चर देने के लिए नहीं कहा गया है? क्लियर कहा गया है। आप यदि डिस्पोजल रूल को पढ़िएगा, चैप्टर 5 पढ़िएगा, आपकी आंखें खुलेगी और आपको करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये लोग क्या करते हैं कि कुछ जो ब्रोकर है उसको खुश करने के लिए पिक्चर डालेंगे ही नहीं, और पिक्चर नहीं डालेंगे और गलत इंफॉर्मेशन लोगों में पास करेंगे, सही तरीके से बात नहीं करेंगे, मिसगाइड करेंगे लोगों को। और यहां देखिए, आप बिलीव कीजिए, मेरे कम से कम 20-30 क्लाइंट यहां गए थे, एक किसी क्लाइंट का कंप्लेन नहीं आया कि सर माल देखने में दिक्कत हो रही है या लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर कहीं सरकारी जगह पे चले जाएं, भाई क्लाइंट रोने लग जाता है, कहता है कि सर ये दिक्कत कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं हालांकि पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग है मेरे क्लाइंटों की, अगर वो पब्लिक कर दिया तो कई लोगों की नौकरी जा सकती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम रूल को समझे और उस रूल के तहत आप लोग ध्यान दें कि जैसे ही इस आईसीडी का ऑक्शन हुआ है सुगमता पूर्वक, वैसे हर आईसीडी का ऑक्शन एक ही बार में हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग कहते हैं बिना प्री वीडीएमडी का करा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनका उसमें फायदा है। और बिना पिक्चर दिए ऑक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, या वो खुद से। देखिए क्या होता है कि मैं एक काम करने वाला हूं और मेरे साथ 4 लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो जो आईसीडी में काम कर रहे हैं उसके साथ तो और 4 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो तो खुद चाहेगा कि उसका आदमी माल ले, उसका लोग माल ले। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो जो है ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोग समझे कि देखिए ऑक्शन बहुत अच्छे और निष्ठावान तरीके से भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि ये जीता जागता ऑक्शन आपके सामने सबूत है कि देखिए पूरा प्राइस, आप लोग बहुत लोगों को क्वेरी होता है कि सर प्राइस नहीं होता है, प्राइस नहीं होता। देखिए यहां जो प्राइस इन्होंने मांगा है इसके 4 गुना प्राइस। अब देखिए क्या है, सरकारी में बोल दीजिए कि सर आपने प्राइस डिक्लेयर क्यों नहीं किया, तो नहीं जी ये तो ये है, वो टर्म्स है, वो टर्म्स है। क्या इनके लिए वो टर्म्स लागू नहीं होता है? इन्होंने भी तो इसी टर्म्स से किया हुआ है। मैंने और भी बता दूं दोस्तों, भारत के कम से कम 300 आईसीडी और सीफेस में हम लोगों ने माल उठा लिया है, 300। और उसके बाद में भी हर जगह में जहां जहां प्राइवेट है, आप बिलीव कीजिए वहां बहुत सुगमता पूर्वक काम होता है। जहां पे सरकारी है, समझ लीजिए वहां पे हर जगह चौपट करके रखा हुआ है। आप बिलीव कीजिए,
मतलब अगर मैं राज खोल दूं तो कई लोगों की इसमें नौकरी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि निष्ठावान तरीके से किया जाए। और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, हर उस अधिकारी को मेरा ये वीडियो आप शेयर कीजिए जो करप्ट है, हर उस अधिकारी को। उसके बाद और जो ऐसे है, मैं इनको नहीं जानता हूं ब्रजेश जी को, लेकिन ब्रजेश जी को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनके लिए आप क्लैप कीजिए कि इतना अच्छे तरीके से उन्होंने ऑक्शन कंडक्ट कराया है। हर अधिकारी को इसी तरह से अपना काम करना चाहिए। अगर वो इस तरह से अपना काम करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि सब लोग खुश रहेंगे। सेलर खुश रहेगा, एमएसटीसी खुश रहेगा, बायर खुश रहेगा। ये लोग बायर का, जो प्राइवेट वाले हैं वो तो बड़ा ध्यान रखते हैं, सरकारी वाले बायर का कोई ध्यान ही नहीं रखते भाई। आप बिलीव करो, एक ऑक्शन डीएचएल के द्वारा कंडक्ट किया गया है, हमारा क्लाइंट 1 महीने से परेशान है। उसमें एक प्राइवेट ऑक्शनर है और वो प्राइवेट ऑक्शनर जवाब ही नहीं देता। लोग क्या करोगे, मेल का जवाब नहीं, एमएसटीसी के मेल का जवाब नहीं दे रहा है, दूसरे का क्या होगा भैया? ये देख लो, जब एमएसटीसी ऑक्शन कंडक्ट करा रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसके बाद में सेलर ने माल सेल कर दिया, उसको पैसे चले गए, उसके बाद वो मेल का जवाब ही नहीं दे रहा, फोन उठाता नहीं है, वो बिजी आदमी है, फोन नहीं उठाएगा। तो ये सब है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग प्राइवेट ऑक्शन में जाएं, उसमें पार्टिसिपेट करें और ध्यान रखें कि जितना बच सके आप सरकारी ऑक्शन से बचें, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप वहां छोड़ देंगे तो घोटाला घुसखोरी चलता रहेगा। तो इसके लिए आप वहां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसको भी ठीक कराएंगे और उसको बहुत जल्दी ठीक करा सकते हैं। अगर सब लोग, देखिए अपने देश में ऑक्शन एसोसिएशन तो है नहीं, तो कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हम लोग को मिलकर बांधना होगा। नहीं तो सब लोग अपने ही बारे में सोचते रहेंगे कि भाई नहीं सर मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है। तो भैया सबके साथ दिक्कत ही दिक्कत है। अगर आपके साथ दिक्कत है, आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा भाई? अब यहीं पे देख लीजिए, किसी क्लाइंट को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, गए बिड लगाए, हमारे क्लाइंटों ने माल भी लिया, इसमें बिड लगाए, बहुत बढ़िया जी, माल भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं जी। अगर यही कोई सरकारी होता ना, सरकारी जगह होता, तो भाई साहब फोन कर करके लोग परेशान करते थे, पहले तो माल नहीं दिखाया जा रहा है जी, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, सही से बात नहीं कर रहे हैं जी। और पता नहीं उन अधिकारियों का नंबर क्यों दिया जाता है जो सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। एमएसटीसी को इस पे सोचना चाहिए, या तो सही लोगों का नंबर दें वहां पे, या तो एमएसटीसी को चाहिए कि हाँ भैया जब तक ऑक्शन हो ना जाए, जब तक माल की डिलीवरी ना हो जाए, पूरी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करे। क्या एमएसटीसी को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है? कई जगह ऐसा लगता है कि एमएसटीसी को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो जुड़े रहिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियो अभी लेके आने वाला हूं दोस्तों। आप लोग हमारे साहस हैं और हम लोग साथ मिलकर करेंगे तो बहुत लोगों की कुर्सी जाएगी, और जो काबिले तारीफ है उनकी तारीफ भी करनी जरूरी है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सारा ये जो टोटल माल है, देखिए क्या नहीं बिका। अब मैं उसके बारे में दोस्तों बता रहा हूं। इसमें देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, जो ऑफिसर हैं। क्यों नहीं बिका उसके बारे में भी दोस्तों अभी ये देख लीजिए आप। ये देखिए आप, ये ऑक्शन है, ये कंटेनर है मिक्स मेटल स्क्रैप। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पैकिंग 9 है और एक 20 फीटा कंटेनर है जी, 20 फीटा कंटेनर है। और मेरे हिसाब से इसमें जो माल है लगभग 4 टन के करीब है, 4 या 4.5, मुझे याद नहीं है। और उसका इन्होंने 3 लाख रुपए मांगा है। मिनिमम जो है ये 3 लाख रुपए जो लगाएगा, और 1,01,000 से बिडिंग इंक्रीमेंट है, तो 3,01,000 लगाता कोई, तब उसको मिलता। अब पहले से 1 लाख रुपए जमा है, तो जिसको नहीं लेना था इसमें कोई बिड किया ही नहीं, क्योंकि लेना नहीं था, क्योंकि ये महंगा कंटेनर लग रहा है। अब इसके पे दोबारा वैल्यूएशन होकर इसको ठीक किया जाएगा, तब ये बिक जाएगा दोस्तों। आप ये देखिए, अब इस वजह से ये नहीं बिका। इसमें अधिकारी की तो कोई गलती नहीं है ना, बाकी सारा लॉट उन्होंने निष्ठावान तरीके से किया, सब बिक गया। यहां पे वैल्यूएशन में दिक्कत हुई है, वैल्यूएशन में दिक्कत होने के कारण ये कंटेनर नहीं बिका है। तो दोस्तों मेरा कहना है कि जो ऐसे ऑफिसर हैं, हम सबके लिए बोलते रहते हैं कि भाई वो अधिकारी खराब है, ये खराब है, लेकिन ऐसे अधिकारी की तारीफ भी करनी सीखिए आप। जब आप तारीफ करेंगे तब जाके ऐसे और अधिकारी होंगे, ऐसे और ऑक्शन होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूले, हमें सजेशन दीजिए कि और हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, ताकि हम उसको ठीक कर सके दोस्तों। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।